हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। हमने पहले 40 क्वेश्चंस कर लिए थे फ्रेंड्स। केमिस्ट्री की क्लास है ये, तो इसके आगे के क्वेश्चन अब आपको करवाने वाले हैं। तो सभी साथी जुड़ जाइए और बने रहिए समाधान स्टडी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल, कांच। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है पूछा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ। आंसर होगा पानी, वाटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। पानी ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण, यौगिक, तत्व, विलयन। जो स्टेनलेस स्टील है वह एक मिश्र धातु है और वायु क्या है पूछा गया है। बोला गया है कि जो स्टेनलेस स्टील है वह मिश्र धातु है और वायु क्या है। ऑप्शन है मिश्रण, यौगिक, तत्व, विलयन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मिश्रण। वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक? वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। तत्व भी नहीं है और यौगिक भी नहीं है। आंसर होगा वायु न तो तत्व है और न ही यौगिक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा वायु। अगला क्वेश्चन है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। क्वेश्चन इजी है, आप ऐसे ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा आंसर। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और पहले भी आपने पढ़ा है इस चीज़ों को और अभी पढ़ रहे हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं क्या होती है? ठोस, तरल, गैस, ठोस, द्रव्य और गैस होती है। तो इजीली आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि जो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर डिफरेंट टाइप से दिख रहा है। अगर आपको याद नहीं आता है एग्जाम के समय तो आप डिफरेंट टाइप के ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे ठोस, गैस और द्रव्य तो दिया होता है, ये हमें पता भी होता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं ये होती है, लेकिन जो चौथी अवस्था है अक्सर हम इसे भूल जाते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा ऑप्शन सी पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा प्लाज्मा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? स्टील, पीतल, रेत, हीरा। आंसर होगा रेत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, अपरूप। विरंजक चूर्ण क्या है? आंसर होगा यौगिक, ऑप्शन बी। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात।
मिश्रण नहीं है बोला गया है। आंसर होगा ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बारूद होता है तत्व यौगिक मिश्रण तरल। तत्व यौगिक मिश्रण तरल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मिश्रण। बारूद मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला है तत्व यौगिक मिश्रण कोई नहीं। कोयला है तत्व यौगिक मिश्रण कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा तत्व। नेक्स्ट है, हीरा है। क्वेश्चन है कि हीरा क्या है, तो ए तत्व यौगिक मिश्रण तरल। हीरा है। आंसर होगा हीरा एक तत्व है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर से बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा था। डाल्टन ने, कणाद ने, रदरफोर्ड ने, मोजले ने। आंसर होगा कणाद ने। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में यौगिक कौन सा है। निम्न में यौगिक कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको यौगिक की पहचान करनी है। पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक तत्व है। माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा। तत्व की बात की गई है तो आंसर होगा ऑप्शन डी हीरा। अभी हमने पढ़ा था कि हीरा क्या है, एक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, वायु निम्न में क्या है। वायु निम्न में क्या है। तत्व यौगिक मिश्रण इनमें से कोई भी नहीं। तत्व यौगिक मिश्रण इनमें से कोई भी नहीं। आंसर होगा वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन सी। साथियों, हमारा प्रयास है कि आपका सिलेक्शन हो और आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंच सके। इसीलिए आप समाधान स्टडी परिवार के साथ बने रहें और डेली क्लासेस देखते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक है। वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। आंसर होगा अमोनिया, NH3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में मिश्रण है। दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर होगा इस्पात। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शुद्ध तत्व कौन सा है। शुद्ध तत्व कौन सा है। कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई भी नहीं। शुद्ध तत्व कौन सा है। आंसर होगा सोडियम, Na। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, कोई नहीं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो आंसर होगा प्राकृतिक तत्वों में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार में से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस। आंसर होगा यौगिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हेलो एल्केनो की अभिक्रियाओं को किन संवर्गों में बांटा गया है? किन संवर्गों में बांटा गया है? नाभिकरागी प्रतिस्थापन, निराकरण अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ अभिक्रिया, उपरोक्त सभी। नाभिकरागी प्रतिस्थापन, निराकरण अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ अभिक्रिया, उपरोक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक होता है। विद्युत ऋणात्मक, बेसफिल, हिस्टामिन, प्लेटलेट्स। विद्युत ऋणात्मक, बेसफिल, हिस्टामिन, प्लेटलेट्स। हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक होता है, तो आंसर होगा विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें किन किन प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? मोनो, डाई अथवा पॉली हैलोजन, उपरोक्त दोनों, दोनों गलत। आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव में मेथिलीन क्लोराइड के आंखों से सीधा संपर्क का क्या प्रभाव होता है? कॉर्निया जल सकता है, रिडक्शन, थाइलेकोइड, रीजेनरेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कॉर्निया जल सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1960 के मध्य तक किसका उपयोग उद्योगों में ग्रीस को साफ करने वाले द्रव्य तथा घरों में दाग धब्बे हटाने वाले द्रव्य के रूप में किया जाता था? फ्रेयॉन, थैलेमस, नियॉन, टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन। आंसर होगा ऑप्शन डी, टेट्राक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट है, किसका उपयोग कंघियों, फोनोग्राफ रिकॉर्ड, अभिलेखों, वैद्युत स्विचों और विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है? एस्टर, इथरो, बेकालाइट, सल्फोनेस। आंसर होगा बेकालाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मेथिलीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का उपयोग किस में किया जाता है? एंथैल्पी प्रसारित अभंजनीय बर्तनों में, आबंद कोटि में। मेथिलीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का यूज किया जाता है, तो आंसर होगा अभंजनीय बर्तनों में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग जिनका उपयोग तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है क्या कहलाता है? प्रशांतक, पोन्स, कार्पस कैलोसम, थैलेमस। प्रशांतक, पोन्स, कार्पस कैलोसम, थैलेमस। आंसर होगा प्रशांतक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
किस कृत्रिम मधुरक का प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है के लिए किया जाता है? इलियम इस्चियन सीरम सैकरिन। इलियम इस्चियन सीरम सैकरिन। आंसर होगा सैकरिन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भाषण से मनुष्यों को क्या हो जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भाषण से मनुष्यों को क्या हो जाता है? पेट दर्द, यकृत का कैंसर, त्वचा संबंधी रोग, विचलन। आंसर होगा यकृत का कैंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? जल में, अल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सोडियम धातु जो Na धातु है उसे किसमें डुबोकर रखा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल में, जिसे हम केरोसिन भी कहते हैं। तो केरोसिन में सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। आंसर होगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? प्रैक्टिकली क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आपेक्षित बल, वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की अधिकता के कारण। हम जो सड़कों पर चलते हैं तो हमारे पैरों या हमारी चप्पलों का जो घर्षण है उसकी अधिकता होने की वजह से ही हम खड़े रहकर चल सकते हैं, और अगर घर्षण कम होगा तो हम फिसल जाएंगे। तो इसी प्रकार जो दलदली जगह होती है वहाँ पर सड़कें जब दलदली हो जाती है, अक्सर करके बारिश के समय भाई घर्षण नहीं हो पाता है जिससे हम फिसल जाते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा घर्षण की कमी, ऑप्शन सी। हम दलदली सड़कों पर घर्षण की कमी की वजह से फिसलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं पूछा गया है। तो आंसर करेंगे ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 2, 3, 4, 5। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। आंसर होगा ऑप्शन बी 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ट्रेसियम। आंसर होगा ट्रेंसियम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम, ट्राइटियम।
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किससे पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम, लेड। आंसर होगा पोलोनियम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 15, 17, 23, 27। ऑप्शन डी राइट आंसर है 27 जो समस्थानिक है पोलोनियम के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, कार्बन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यूरेनियम। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहे बेहतरीन कंटेंट और अपने सिलेक्शन के लिए समाधान स्टडी परिवार के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।